क्या हुक्म है मेरे आका, हमने अलादीन का चिराग घीसा, उसने कहा सड़क ठीक कर दो, सड़क ठीक हो गई। उसके लिए 17 इसमें काम 1 माह से अधिक हो गया। काम बहुत युद्ध स्तर पर करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृति के माध्यम से सुनने को मिल रही थी कि साहब काम नहीं हो रहा, वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था अजय जी ने करवाई। उसके लिए भी पीएमजीएसवाई से 9 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करा दी है। धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है या कोई हमारी जिंदाबाद आदि कुछ नहीं हो रहा है। हम कैंची धाम का बाईपास की और बड़े समय के बाद अगर वो जागे हैं, क्योंकि कुंभकर्ण 6 माह में एक बार, तो मुझे लग रहा है ये 15 साल में पहली बार उनको दिए होंगे। अरे भैया बताइए तो सही, कितने बार आप विधायक और सांसद किसी पार्टी का नहीं होता को भ्रमित करना छोड़ दो। जनता जानती है को नचाने का, भालू को नचाने का काम दारी के रूप में आज फिर से, क्योंकि अब आपको लग रहा है 1-1.5 साल रह गया, क्योंकि और पता चल गया काम शुरू हो गया। मैंने इसीलिए वीडियो और तस्वीरें साझा की। अगर वो कहते हैं नहीं है तो हमारे पास, हमने कितने ज्ञापन दिए हम दिखाते हैं। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उस काम को करवा रहे हैं और आप लिख रहे हैं मैंने अपने करवाया, कोई पत्र होगा कर रहे होते तो मैं आपकी भी काम की सराहना करता। नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। जिस तरह से हमने देखा कि कुमाऊं को जोड़ने वाला मार्ग क्वारब हमेशा विवाद के घेरे में खड़ा रहा, लेकिन उसी को देखते हुए सरकार ने उसमें कई सारे नए आयाम शुरू करे हैं और कहीं ये भी सुनने को मिल रहा है कि अब उसमें एक की जगह 2 मार्ग, वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा। तो क्या है वो और किस तरीके से वो चल रहा है और कितना पैसा अभी तक मिल गया है या काम हो रहा है, इसको लेकर के आज हम चलते हैं भाजपा के नेता बिट्टू कर्नाटक से। क्योंकि बिट्टू कर्नाटक से हम इसलिए बात इसमें कर रहे हैं क्योंकि नेशनल हाईवे को लेकर के हमेशा वो बात करते चले आए हैं और विकास की बातों को उन्होंने प्रमुखता से रखा है। तो आज जब ये मार्ग हमेशा विवाद के घेरों में बनता रहा और कई सारी खबरें इसको लेकर के निकलती रही, तो उसके बाद आज जब वहाँ काम की शुरुआत हो रही है तो उसमें भी हम बिट्टू कर्नाटक से ही बात करेंगे। बिट्टू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद कपिल जी। बिट्टू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमेशा हम आपके पास आए हैं कि विवादों को लेकर के हमेशा कोई काम नहीं होता है या कहीं रास्ता नहीं बन रहा या कोई और मामले, तो उनको लेकर के आए हैं। लेकिन आज कुछ खबर हमको सुनने में आई है कि जो हमारा क्वारब का टूटा हुआ मार्ग है उसको लेकर के सरकार बहुत आगे बढ़ रही है और कई सारा कुछ पैसा ही मिला है और कोई वैकल्पिक मार्ग की भी बात हो रही है। तो आखिर वो क्या है और किस तरीके से उसको आप देखते हैं, मतलब कब तक वो जनता को मिल पाएगा, सुपुर्द कर पाएंगे आप, और अभी वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, थोड़ा जानेंगे। देखिए कपिल जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सड़क को लेकर पहले तो एक देश के बहुत ही विजनरी नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर बहुत काम कर रहे हैं और ये पूरे भारत में लोग जानते हैं, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जानते हैं गडकरी जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें गडकरी जी किस तरीके से सड़क का काम कर रहे हैं। और हम और ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि जो हमारे सांसद हैं वो गडकरी जी के साथ ही केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं बड़े आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि 2024 में एक आपदा आई और उस आपदा में हमारे क्वारब के आसपास का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो मलबा था वो सड़क में आने लगा, ऊपरी भाग और निचला भाग पूरा बैठने लगा, जिसे लेके कई दौर की कई चरणों के, क्योंकि किसी भी आपदा के बाद वहाँ पुनर्निर्माण की जब बात होती है तो उसमें विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा कई दौर पर उसका परीक्षण किया गया। और मैं बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से आदरणीय हमारे सांसद राज्य मंत्री अजय टम्टा जी को। एक 200 मीटर के पैच के लिए मैं आपके माध्यम से जनता को बताना भी चाहूँगा, केवल 200 मीटर के पैच के लिए लगभग 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़, फिर से ध्यान से ये सुनने वाली बात है कपिल जी, 200 मीटर के पैच के लिए 100 करोड़ रुपए की लगभग धनराशि आदरणीय अजय टम्टा जी ने स्वीकृत की। अब काम क्योंकि आपदा ना केंद्र सरकार ने लाई ना राज्य सरकार ने की, आपदा है। और हमारा ये पहाड़ कई बार, वैसे तो वो वहाँ पर वो स्थिति नहीं थी लेकिन इस बार वहाँ आपदा आई थोड़ा, क्योंकि शासकीय स्वीकृति के लिए धनराशि अगर स्वीकृत होती है तो नीचे से ऊपर तक की पूरी रिपोर्ट लगती है, भूगर्भ शास्त्री उसमें जाते हैं, विशेषज्ञ आते हैं, हमारे इंजीनियर्स आते हैं, पूरी टीम ने अपना
काम किया। अजय टम्टा जी ने 20 बार वहां जाकर उस स्थल का निरीक्षण किया। और आज मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं। एक तो हमारा जो नदी की साइड को निचला भाग है, जो हमारा निचला भाग है, उसके लिए 17 करोड़ की धनराशि आदरणीय अजय टम्टा जी ने स्वीकृत करा दिया, जिसमें काम 1 माह से अधिक हो गया। काम बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि 1 माह से कम समय में वो दीवार, क्योंकि उन्होंने तो अपने हिसाब से कम समय दिया है, लेकिन मैं 1 माह मान रहा हूं, कभी बारिश है कभी कुछ है, 1 माह के समय में वो दीवार पूरी हो जाएगी। ऊपर साइड को, जिसे हम हिल साइड कहते हैं, खट साइड में तो 17 करोड़, हिल साइड की दीवार उसको रोकने के लिए 51 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। फिर से सोचने की बात है कि 51 करोड़ से अधिक की धनराशि उस स्थान के लिए स्वीकृत हुई है। और 18 तारीख को कल अजय टम्टा जी ने फिर जिला स्तरीय जिलाधिकारी जी के साथ, राष्ट्रीय राजमार्ग के समस्त अधिकारियों के साथ, जो डीपीआर बनाने वाली संस्था है उसके उच्च जो डीपीआर बनाते हैं उन सभी साथियों के साथ बैठक की। पूरी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई और उस बैठक के बाद मैं स्वयं, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था जब बातें चल रही थी, तो मैंने कहा मैं भी देख के आता हूं, क्योंकि तरह तरह की बातें मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रही थी कि साहब काम नहीं हो रहा, तो चलो हमने कहा देख के आते हैं। मैंने कुछ आज कल रात अपने आने के बाद फेसबुक के पेज से भी वो तस्वीरें, वो वीडियोस साझा की हैं, तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पे अजय जी की मेहनत रंग लाई है। और 18 तारीख को उन्होंने कहा कि 18 तारीख से हम कार्य प्रारंभ करा देंगे, तो मुझे लगता है कि ऊपर का जो हिल साइड की दीवार और उसका ट्रीटमेंट, जिसके लिए 51 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत कराई है, वो काम भी यथाशीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा हनुमान मंदिर है उसके पास भी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था अजय जी ने करवाई है और बहुत जल्दी उस कार्य को भी वो प्रारंभ कराने वाले हैं। साथ ही हमारा जो चौंसली डोबा मार्ग है, जो काकड़ी घाट में आके मिलता है और डोबा होते हुए चौंसली में मिलता है, उसके लिए भी पीएमजीएसवाई से 9 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करा दी है। उस सड़क को चौड़ा भी किया जा रहा है, ठीक भी किया जा रहा है। तो काम होने में थोड़ा समय जरूर लगता है और कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है कि साहब क्या हुक्म है मेरे आका, हमने अलादीन का चिराग घीसा, उसने कहा सड़क ठीक कर दो, सड़क ठीक हो गई। उसके लिए समय लगता है। और अब मैं आपके माध्यम से अपने आदरणीय इस क्षेत्र के, क्योंकि ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पुल भी है, मार्ग भी है, और अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये सब जो हमारे जनपद हैं, इनको जोड़ने वाला एक ऐसा हमारी हृदय की वो नाड़ी है जिसमें महत्वपूर्ण रूप से सभी वाहन चलते हैं। तो उसे मैं सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी कार्य प्रारंभ हो गया है और हम युद्ध स्तर पर उस काम को करवाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति से कृत संकल्प हैं। अजय टम्टा जी के मार्गदर्शन में वो मार्ग बहुत उत्कृष्ट बनेगा। और साथ ही कैंची वाला, क्योंकि कैंची धाम हम सब की आस्था का केंद्र है और पूरे हिंदुस्तान से, अभी तो है नहीं, पूरे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। अब ये भी नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने वहाँ जाम लगाने के लिए भीड़ भेज दी, कोई हमारा धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है या कोई हमारी जिंदाबाद आदि कुछ नहीं हो रही है। लोग आ रहे हैं, आस्था का केंद्र है, तो वहाँ भी वैकल्पिक रूप से हम कैंची धाम का बाईपास की ओर बढ़े हैं। बहुत जल्दी कैंची धाम के आसपास का क्षेत्र भी जहाँ जाम लग रहा है उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। और मंत्री जी तो काठगोदाम से लेकर जो पूरा ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र को आने वाले मार्ग हैं, इसके लिए भी पूरे उच्च अधिकारियों की बैठक उन्होंने कर दी है। हल्द्वानी में भी की, सब जगह पूरी उच्च अधिकारियों को लाकर कैसे समाधान, और समाधान ऐसा नहीं कि खाली पैचेस डाल दिए, कैसे स्थायी समाधान हो सकता है उस पर काम कर रहे हैं।
अच्छा बिट्टू जी, ये तो आपने कहा कि विकास की सारी बात, लेकिन अब हम आते हैं विपक्ष की भूमिका में। विपक्ष में अल्मोड़ा विधायक ने 1-2 दिन में जो है जिलाधिकारी का घेराव करने की बात कही है, इसको लेकर के, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए, लंबे समय के बाद अगर वो जागे हैं, क्योंकि कुंभकर्ण 6 माह में एक बार जागता था, तो मुझे लग रहा है ये 15 साल में पहली बार जागे हैं। 2 घंटे का एक धरना मुझे याद है क्वारब पुल में। इसके अलावा मैं तो एक अपने सम्मानित मित्रों से पूछना चाहता हूँ, शायद अजय टमटा जी अल्मोड़ा के ही सांसद होंगे, शायद वो यहीं रहते होंगे, शायद उन्होंने हजारों हजार ज्ञापन इससे पहले उनको दिए होंगे। अरे भैया बताइए तो सही, कितने बार आप मिले, कितने बार आपने ज्ञापन दिए, कितने बार आपने सड़क के लिए नितिन गडकरी जी से समय ले लिया, कितने बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास आप चले गए, कितने बार आप अपने सांसद के पास, क्योंकि विधायक और सांसद किसी पार्टी का नहीं होता, विधायक और सांसद जनता के होते हैं। आप जनता के सांसद के पास कितने बार गए? आपके पास अपना मंत्री था, आपने कितने बार उस मंत्री के पास जाकर आग्रह किया कि भैया ये परेशानी है? अगर आप इतना भी नहीं कर पाए हो तो जनता को भ्रमित करना छोड़ दो। जनता जानती है। आप डुगडुगी लेकर वो बंदर को नचाने का, भालू को नचाने का काम छोड़ दो, मदारी वाला काम छोड़िए। जनता जान रही है कि आप मदारी के रूप में आज फिर से, क्योंकि अब आपको लग रहा है 1-1.5 साल रह गया, कितने साल हो गए, 3-3.5 साल हो गए शायद, 1-1.5 साल रह गया है, चुनाव आने वाला है। आपने कहा अभी से थोड़ा थोड़ा कर लो, क्योंकि और पता चल गया काम शुरू हो गया। मैंने इसीलिए वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं। अरे भैया काम शुरू हो गया, अब काहे को? अब जिलाधिकारी जी क्या करेंगे? 100 करोड़ रुपए की धनराशि जिलाधिकारी जी स्वीकृत कराएंगे क्या? ये केंद्र का मामला है, केंद्रीय मंत्री उसे स्वीकृत कराएगा। आप कितने बार केंद्रीय मंत्री से मिले हो, इस बारे में जरा जनता को बताओ, श्वेत पत्र दिखाओ ना। आपने कितने ज्ञापन बनाए हैं, दिखाइए तो सही। अगर वो कहते हैं नहीं है तो हमारे पास हमने कितने ज्ञापन दिए, हम दिखाते हैं। ये सब हम उस पार्टी में रह के भी माननीय अजय टमटा जी को कई मर्तबा ज्ञापन दे चुके हैं, गडकरी जी के पास जाके ज्ञापन दे चुके हैं। हमारे पास तो सौभाग्य की बात है कि आपका सांसद यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, तो आप उनसे कहते तो हम मानते कि हाँ निश्चित तौर पे इनका प्रयास सराहनीय है। अब तो आपको लग गया कि काम शुरू होने वाला है, आपने कहा इसका कुछ हम भी क्रेडिट ले लें, क्योंकि कहीं क्रेडिट भाजपा को, कहीं क्रेडिट यहाँ के स्थानीय नेताओं को, कहीं क्रेडिट यहाँ के हमारे सांसद जी को न मिल जाए। अब बना रहे हम मेरा गांव मेरी सड़क योजना में हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उस काम को करवा रहे हैं और आप लिख रहे हैं मैंने करवा दिया। अगर आपने करवाया कोई पत्र होगा, अगर आपने करवाया कुछ आपके पास है, कुछ लिखा हुआ, अगर है तो दिखाइए। मैं सार्वजनिक मंच से कहूंगा कि हाँ आपने प्रयास किया, मैं सार्वजनिक मंच से कहूंगा कि हमारी गलती है। खाली राजनीति, ठीक है आप भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति उस समय होती है जहां पर गलत हो रहा होता है। अगर आप लगातार इसको प्रयास कर रहे होते तो मैं आपकी भी काम की सराहना करता, लेकिन केवल ड्रामेबाजी के लिए, केवल मदारी वाला काम करने के लिए, केवल जनता को भ्रमित करने के लिए कोई भ्रमित नहीं होना। सब पढ़े लिखे लोग हैं, लोग देख रहे हैं काम शुरू हो गया। हाँ समय लगता है, इस बात के लिए हम जनता से हमने कहा, हमने माफी मांगी कि विलंब होता है, ऐसे काम बड़े काम है। 100 करोड़ की धनराशि 200 मीटर पैच के लिए, बताइए कहीं स्वीकृति हुई हो, इस कहीं क्षेत्र में कहीं हुआ हो? करवाया है, समय लगा, लेकिन अब आपके लिए बहुत अच्छी सड़क बन जाएगी। और वैकल्पिक, हमने एक नहीं दो वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था के लिए सांसद जी ने प्रयास किया और आज वो प्रयास हमारा सफल हो गया है। चलिए आपने देखा बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि अल्मोड़ा को अब जो है ट्रैफिक से निजात मिलेगी और कैंची का मार्ग भी जो है, जो धार्मिक एक स्थल है जहां लगातार जाम बना रहता था और उसकी वजह से स्थानीय लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही थी, जिसका भी समाधान होने लग गया है और बहुत जल्दी उसका समाधान भी हो जाएगा। तो इसी तरह क्रम में जुड़ते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे और इस मंच को आज बिट्टू जी से यहाँ विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे उनसे। तब तक के लिए बिट्टू जी धन्यवाद।